औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आप अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि फ़लाँ जगह पे आग लग गई, फ़लाँ जगह पे जो है तो बंदे झुलस गए, फ़लाँ जगह पे जो है तो बच्चा गर्म पानी की वजह से जल गया, उबलता हुआ पानी उस पे आ गिरा। और ये तकरीबन ज़्यादातर घरों में होता है कि किचन में बच्चे जाते हैं, वहाँ पर उबलता हुआ पानी होता है और अक्सर औक़ात वो हाथ लगाते हैं और वो उनके ऊपर ही गिर जाता है। सो बच्चों के जलने की जो इंसिडेंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको आज ख़वातीन हज़रात 2-3 चीज़ें समझाता हूँ कि आपने क्या करना है। खुदा न खास्ता अल्लाह हर किसी को बचाए, लेकिन अगर किसी के घर में ये एक्सीडेंट हो जाए कि आपका कोई प्यारा जल जाए या आपको खुद खुदा न खास्ता कहीं इस किस्म की पेचीदगी से सामना करना पड़ जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है, 2 तरह की बर्न्स होती हैं। एक फ्लेम बर्न होता है, यानी जिस तरह के गैस के शोले भड़क गए या आग के शोले भड़क गए, आपके कपड़ों को लिपट गए और आप जल गए खुदा न खास्ता। या जो है तो फिर होता है जो स्टीम बर्न होता है, या गर्म पानी आपकी स्किन पे गिर गया, या आप रेडिएटर वगैरह खोल रहे थे, उसका भाप जो है, उसकी गर्म स्टीम जो है उसने खुदा न खास्ता आपको जला लिया है। सो इन सूरतों में जो स्टेप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, खुदा न खास्ता अगर किसी को आग के शोले लिपट जाए तो आप कोई कंबल वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ लेके उसके इर्द गिर्द लपेट दें, या कोई पानी पड़ा हो या वहाँ पर कोई मट्ठी वगैरह हो आप उसके ऊपर डाल लें। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, कोई बड़ा सा कंबल लेके उसके इर्द गिर्द लपेट लें तो आग जो है उसके शोले बुझ जाते हैं और इंसान जो है वो ज़्यादा जलने से बच जाता है। एक दफ़ा जब आग बुझ जाए उसके बाद वाले स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात, इस सूरत में फिर आपको देखना है कि आपका पेशेंट जो है उसकी स्किन जो है वो किस कदर जल चुकी है और जो जलने की जो सिवियरिटी है वो किस हद तक है। अगर सिर्फ सुपरफिशियल बर्न्स हैं तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एरिया अगर कम है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डीप बर्न्स हैं और कपड़े जो हैं वो भी जले हुए हैं, वो जिस्म के साथ होते हैं, तो आपको कपड़े हटाने की या उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ आप मज़ीद पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो बुनियादी चीज़ आपने करनी है वो ये है कि अपने पेशेंट को जो है वो ठंडा रखना है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा पानी का इस्तेमाल करके ज़ख्म को धोना है, उस जगह को धोना है और उसको ठंडे से ठंडा माहौल फराहम करके इमीडिएटली इमरजेंसी में या बर्न यूनिट में आपने शिफ्ट करना है। और वहाँ पर डॉक्टर जो है तो वो आराम से उसके जो कपड़े हैं या उसकी जिस्म पे जो चीज़ें लगी हुई हैं उसको वो उतार सकते हैं। आप उसको उतारते हुए या हटाते हुए खुदा न खास्ता कहीं और नुकसान ना कर दें। ये तो हो गई जनरल सी बात। लेकिन घर पे आपने क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि अपने पेशेंट को जो है तो उसको पानी पिलाते रहना है। अगर आपका पेशेंट खुदा न खास्ता ज़्यादा जल गया तो उसका इमीडिएटली आप खिलाना पिलाना जो है वो स्टॉप कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपका पेशेंट हॉस्पिटल में जाके और उसको अंडर एनेस्थीसिया उसको सफाई की ज़रूरत पड़ जाए या ड्रेसिंग एंड डिब्राइडमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसमें फिर एनेस्थीसिया में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका पेशेंट का बर्न एरिया जो है वो कम है लेकिन वो दर्द से कर रहा है, तो आप फिर उसको पानी वगैरह पिला सकते हैं। लेकिन उसकी जो स्किन है उसको पानी से ठंडा रखने की ज़रूरत है। जैसे ही आप उसको शिफ्ट करते हैं वहाँ पर उसके इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसके फ्लूइड इनटेक का और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जो स्कैल्डेड बर्न्स होती हैं यानी जो सुपरफिशियल बर्न स्टीम वगैरह से हो जाती हैं, इस सूरत में भी आपने अपने पेशेंट के मुंह हाथ धुलाने हैं, अपने पेशेंट के जख्म को बार बार उस पर पानी डालना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपने नहीं करनी कि इन पे कोई भी ऐसा घरेलू टोटका या कोई चीज़ आपने बर्न सरफेस पे नहीं लगानी। कुछ लोग अक्सर औकात ऐसे करते हैं, क्योंकि ठंडा स्प्रे होता है वो कर लेते हैं या इस तरह, जिससे आपकी स्किन को मजीद नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इमीडिएटली अपने पेशेंट को डॉक्टर के पास शिफ्ट कीजिए। आपका डॉक्टर जो है आपके पेशेंट का दर्द का, आपके पेशेंट के बर्न का, उसके जख्म का और हर तरीके से ख्याल रखेगा। लेकिन घर पे जो बुनियादी चीज़ें आपने करनी है वो ये हैं जो मैंने आपको बता दी। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की आफात और इस तरह की मुसीबतों से बचाए और अल्लाह हम सबको सेहतमंद रखे, हमारे बच्चों को सेहतमंद रखे, हमारे वालिदैन और हमारे बड़ों को सेहतमंद रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।